टारगेट है जो चीज़ है उसको कंट्रोल करने के लिए करता है। हमारे माँ बाप भी हमको गाली करते हैं, बकते हैं, हमको कंट्रोल में करने के लिए करते हैं। तो हमारा कोई पशु पक्षी है ना, उनको हम कंट्रोल, जैसे ABC प्रोग्राम एनिमल बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं। गाय भैंस का जो सामान्यत्व है उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब दोनों चीजें बैलेंस करनी है। हाँ, कंट्रोल का मतलब ये नहीं श्रेष्ठ हम है इसलिए अत्याचार करेंगे। अच्छा। दो चीज से हम देख सकते हैं, हम पॉजिटिव वे से देखेंगे। श्रेष्ठ का मतलब ये होता है हम पालन करता है, हमारा बिहेव जैसा रहेगा, हमारा बात जैसा रहेगा, हमारा नियम जैसे रहेगा, हमारा संसार, हमारा परिवार, हमारा ऑफिस वैसे ही चलेगा। श्रेष्ठ का मतलब नहीं मैं श्रेष्ठ। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मिनी संसद और इस समय हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि इंसानों की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिनमें मानवता होती है वो सिर्फ इंसान की बात करते हैं। उनमें सब, और जिसमें सब जीवों के लिए प्यार होता है वो अन्य जीवों की भी बात करते हैं। मानव की बात करने वाले बहुत देखे सर, लेकिन अन्य जीवों में भी तो ईश्वर ने उन्हें बनाया, तो उनमें भी तो जान होती है, उनका भी तो दर्द होता है, उनमें भी तो करुणा होती है। उनकी बात बहुत कम लोग करते हैं और अब बड़े इंसेंसिटिव हो जाते हैं हम गायों के लिए। ये देश तो ऐसा है जो जानवरों को भी इज्जत देता है। हमारी संस्कृति कहती है कि भाई जानवरों को भी हम कभी कभी पूछते हैं और उनको इज्जत देते हैं, चाहे वो गाय हो चाहे और अन्य पशु हो, उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है ऐसा कि सरकारें इस तरफ से एकदम नकारात्मक रवैया अपना रही हैं। और कहाँ से आए हैं आप, आपका नाम, किस संगठन से आए हैं और क्यों आज जंतर मंतर पे आना पड़ा? देखिए, मैं प्रद्युम्न चौधरी हूँ, मैं उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर से आया हूँ। तो उड़ीसा को जैसे आप लोग सब जानते होंगे जगन्नाथ क्षेत्र है। चारों धामों में सबसे महान और शेष धाम जो बोला जाता है मुक्ति धाम श्री जगन्नाथ का है। बोलते हैं आज के डेट में अगर भगवान श्री कृष्ण का हृदय कहीं पे है तो वो जगन्नाथ जी के, तो ऐसा बोला जाता है, ऐसी मान्यता है जी। तो आज के डेट में साइंस भी फेल है पूरी मंदिर की तरफ, क्योंकि उसको रिसर्च करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। मैं उस जगह से आया हूँ, मैं बहुत धन्य हूँ कि मैं पूर्व जन्म में कोई कर्म किया था जो कि उड़ीसा जैसे राज्य में पैदा हुआ हो, जहाँ पे संस्कृति मेरा बोलता है, जहाँ पे मेरा हिंदुत्व बोलता है, जहाँ पे मेरा सनातन बोलता है। और वहीं पे अलग धर्म के लोग भी हैं, ना ही हम में कोई नोक झोंक है ना ही कुछ है, हम लोग आराम से खाते हैं अपने संस्कृति। ये वो तस्वीरें देख रहा हूँ मैं, बहुत ही दर्दनाक है। एक गाय को कितनी बुरी तरीके से चढ़ाया जा रहा है उसके अंदर, ट्रॉली के अंदर। ये शायद सरकारी कर्मचारी हैं। कुत्तों की तस्वीरें देख रहा हूँ, गायों को भर के ले जाया जा रहा है ट्रक के अंदर बहुत बुरी तरह से। ये अमानवीय है या फिर ये तो बहुत ही दर्दनाक है? क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, जो बोल रहे हैं ना हम, जो मैं अपने जगह के बारे में बोल रहा था, इतना सांस्कृतिक प्रदेश है मेरा। आज के डेट में वो उड़ीसा ना उड़ीसा रहा ना वो उड़ीसा में जो बोलते हैं ना तानाशाही चल रहा है। मैं वो कोई राजनीति टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ। आप पहले बोले मुझे कि मनुष्य और पशु मिलके एक दुनिया बनाया गया है। मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ बनाया गया इसलिए क्योंकि वो हर पशु पक्षी और दुनिया का अच्छे से ख्याल रख सके। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं तो हम पशुओं पर अधिकार जमा सकते हैं, उनको मार सकते हैं, उनको खा सकते हैं क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। कुछ लोग इस तरह की भी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। आप जैसा कह रहे हो कि हम श्रेष्ठ हैं तो उनकी रक्षा करें, वो कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं तो इनका उपयोग करें, उपभोग करें, इनको मारें, जो कुछ भी करें, हमें आज़ादी है। इस तरह की दो सोचें हैं, कौन सी सोच बेहतर है? देखिए, एक बात बताता हूँ, जैसे घर परिवार में श्रेष्ठ माँ या बाप होता है, उनका काम कभी नहीं होता है बच्चों को मारना, पीटना, काटना, उनको बाहर लेके फेंक देना। श्रेष्ठ का मतलब है जो पालन करता है, श्रेष्ठ का मतलब है जो अच्छा संस्कार देता है। ऑफिस में बॉस भी होता है, उसकी जब श्रेष्ठता की बात करें तो वो तो अपना वो चलाता है, ऑर्डर चलाता है, और अगर उसकी कोई नहीं सुनता तो उसको निकाल कर भी बाहर कर देता है। तो वो वहाँ भी तो वो आगे उसको श्रेष्ठ, क्या उसको श्रेष्ठ नहीं मानेंगे? माता देखिए नजरिया अलग अलग है। आप जैसे ऑफिस में बोले बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, बट देखिए वो बॉस कहाँ पे है? एक ऑफिस में है, लेकिन घर नहीं, ऑफिस में है। हम ऑफिस का बात करेंगे। ऑफिस में बॉस इसलिए बॉस है क्योंकि उसका लक्ष्य है उस ऑफिस को आगे उठाना, इसलिए वो अपने स्टाफ को जो नियम में जितना काम करना चाहिए, जो टारगेट है, जो चीज़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए करता है। हमारे माँ बाप भी हमको गाली करते हैं, बकते हैं,
हमको कंट्रोल में करने के लिए करते हैं। तो हमारा कोई पशु पक्षी है ना, उनको हम कंट्रोल, जैसे ABC प्रोग्राम एनिमल बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं। गाय भैंस का जो सामान्यत्व है उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, मतलब दोनों चीजें बैलेंस करनी है। हाँ, कंट्रोल का मतलब ये नहीं श्रेष्ठ हम हैं इसलिए अत्याचार करेंगे। अच्छा। दो चीज से हम देख सकते हैं, हम पॉजिटिव वे से देखेंगे। श्रेष्ठ का मतलब ये होता है हम पालन करता है, हमारा बिहेव जैसा रहेगा, हमारा बात जैसे रहेगा, हमारा नियम जैसे रहेगा, हमारा संसार, हमारा परिवार, हमारा ऑफिस वैसे ही चलेगा। श्रेष्ठ का मतलब नहीं मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं क्रूरता करूँ, रास्ते में मारूं, पीटूं, उनको काटूं, बेचूं। मतलब अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी आती है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर हमें अधिकार दिया है श्रेष्ठ होने का, तो हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने अधिकार को समझें और उसका मिसयूज ना करें। आप बोल रहे हैं हमें अधिकार दिया है, कौन दिया अधिकार? भगवान दिए हैं दुनिया में लाके। हाँ, ईश्वर ने अगर श्रेष्ठ तो बनाया है। ईश्वर, अगर ऐसा कोई हिंदू धर्म का ईश्वर दिखाए जिसका वाहन पशु या पक्षी नहीं है, तो अगर भगवान, इसीलिए स्वयं महादेव ने पशुपति नाथ के नाम से अपना दर्शन दिया था। नंदी की भी बात करते हैं, गाय की भी बात करते हैं, किसी का भी, आप नाग देवता की भी बात करते हैं, कोई भी हनुमान जी की भी बात करते हैं। हमारा 33 कोटि भगवान है, ऐसा कोई भगवान नहीं है जिसका वाहन पशु पक्षी नहीं है। तो बिना पशु पक्षी के अगर भगवान नहीं थे तो हम मानव कौन है? और हम आज के डेट में अपना वंशज इतना बढ़ा रहे हैं, इतना पॉपुलेशन वास्ट कर रहे हैं कि हम पशु का गोचर जमीन खा जा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं। जहाँ पे एक पेड़ काटने से आदमी को दिखता है 30 चिड़िया रहते थे। गलत बात है, हमारा नज़रिया गलत है। 30 घर हम नहीं बर्बाद करते, 30 लाख घर बर्बाद करते हैं। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि 30 परिवार पेड़ में था जो चिड़िया हमको दिख रहा है, बट उसके रूट में जितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे 30 लाख से ज़्यादा हैं। हम एक पेड़ काटते हैं मतलब 30 लाख 30,000 घर बर्बाद करते हैं। पूरी एक सृष्टि को ही विनाश की तरफ ले जाते हैं, एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, कहना चाह रहे हो आप? एनवायरनमेंट नहीं, हम लोग सीधा बोल रहे हैं। एक बोलते हैं ना, जब आदमी का चढ़ता है ऊपर ना, वो बढ़ता है इतना। तब तक आप देखे होगे, कुछ दिन पहले हम जंतर मंतर में खड़े हैं, 4-5 दिन पहले यमुना नदी क्या दिखा दिया। मतलब प्रकृति से खिलवाड़ ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं है। सब बोल रहे हैं यमुना नदी दिल्ली में घुस गया, गलत बात है। यमुना नदी अपने रास्ते में है, आप लोग उसके ज़मीन में घुस गए। वैसे हम तो उड़ीसा के हैं, हम दिल्ली के बारे में बात करने का हमारा औकात नहीं है। हम उड़ीसा का बोल रहे हैं। उड़ीसा में 14% गोचरी ज़मीन था जो कि आज के डेट में नहीं है। आज क्या बोला जा रहा है कि गाय और भैंस सांड रोड पे जा रहे हैं, इसलिए हम उठा रहे हैं। ये रोड क्या सरकार का था? ये रोड क्या हमारा था? पहले ये गोचर जमीन था, ये रोड पे नहीं है। हम उनके जगह पे रोड जगह हमने खा ली। हाँ, हम ले लिए। संविधान में भी गोचर जमीन का उल्लेख है। बस गांधी जी ने शामिल कराया था, जब कहा था कि भाई गायों के लिए जब बात आई थी तो गाय शब्द भी संविधान में आता है। तो ऐसा कुछ है। तो देखिए जो बोल रहे हैं ना आप, गांधी जी गाय वो भी खुद जब अपने आश्रम से निकलते थे, आश्रम के पहले हमारा बोलते हैं हिंदू धर्म में, घर से जाओ या घर से आओ, पहले होता है गौशाला। क्योंकि वो हमारा नेगेटिव एनर्जी, पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को, बस कहा जाता है। क्यों कहा गया था? हम लोग इतने ही नहीं। आज क्या हुआ, आज सरकार बोलते हैं ना, वही गांधी जी जो स्वाधीनता संग्राम शुरू किए थे धारणा से, आंदोलन से इंग्रेज सरकार के सामने। मैं लगातार 6 महीने से उड़ीसा सरकार के सामने बैठा हूँ, जहाँ का जिंदा तस्वीर और मेरे पास परमिशन का कॉपी है। मार्ग है, जब गाय के लिए आंदोलन हुआ था आज से 50-60 साल पहले, तो यहीं गोली भी चली थी गाय भक्तों पर, आपको पता? इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा से पहले था शायद। सन्यासी और गाय दोनों पे चला था इंदिरा गांधी जी के समय में। मुझे शायद अभी कंफर्म नहीं हूँ, मुझे लगता है इंदिरा गांधी से पहले, इंदिरा गांधी जी के समय में सन्यासी और गाय पे दोनों पे गोली चला था। वही जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी शायद हुआ था एक बार। देखिए ये बहुत बार हुआ है। सनातन धर्म ये एक अलग बात है। मैं अभी ना ही कोई धर्म का, ना ही कोई निरपेक्ष होकर मैं अपने पशु के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं। ये बिल पास हो जाएगा, मेरे जेब में पैसा नहीं आएगा। 6 महीने से इसलिए बैठा हूँ। जो बोलते हैं, नाम क्या रखा है आपने? ये एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा, जैसे कुछ स्टेट में, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आसाम में लगा है, गोचालान जो करता है, अगर वो गोचालान में संपृक्त है उसको 7 साल की सजा, 3 लाख की जुर्माना देना पड़ेगा। और अगर 2 बार से ज़्यादा होता है उसे आजीवन कारादंड होगा, जिससे कि मेरे गोचालान का मतलब गाँव को एक तरफ, वो तस्करी जिसको बोलते हैं, काउ स्मगलिंग बोलते हैं। स्मगलिंग। तो ये सीधी सीधी बात कर रहे हैं, ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जिससे
बहुत सारे कानून बनते हैं इंसान के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन जानवरों के अधिकारों को भी सुरक्षित करने, जीने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए भी कानून चाहिए, और उस कानून की ये बात कर रहे हैं। उड़ीसा से आए हैं, भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी जहाँ स्थित है, और कहते हैं वहाँ भगवान का हृदय, भगवान श्री कृष्ण का हृदय वास करता है। ऐसी जगह से आए हैं, दिल से बोल रहे हैं, इतना शानदार बोला है, इतना ज़बरदस्त बोला है और इतनी अच्छी तरह से समझाया है कि सच में अगर आपके अंदर भी अगर इंसानियत है, मानवता है, या जैव धर्म की आप बात करते हैं, तो जीवों को बचाना है, अगर इंसानों को बचाना है तो, क्योंकि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, प्रकृति एक दूसरे की पूरक है, और अगर इसमें असंतुलन करेंगे तो विनाश होगा और मानव सभ्यता मिट जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर ध्यान दिया जाए और अपनी जो कल्चर है, जो पुरानी संस्कृति है, उससे सबक लिया जाए, और जो भागम भाग की ज़िंदगी है उसमें से निकलकर कम से कम जानवरों के लिए भी अच्छे हृदय से सोचा जाए। इतनी सी बात के साथ जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।